नेता बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टीएमसी पर सीधा निशाना साधा। कहा, हार, भ्रष्ट और क्रूर सत्ता का परिणाम मनोज तिवारी ने बोल दिया है। टीएमसी को महिलाओं की आह लगी है, ये बात बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से बोली गई है। सुनिए जरा। पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आ रहा है, मेरा आकलन है, मैं मनोज तिवारी ऐसा समझता हूं, जब मैं 36 विधानसभा गया, 43 कार्यक्रम किया, लोगों से बात किया, कहीं नाश्ता किया, कहीं खाना खाया, कहीं प्लेन में बैठा, कहीं चौराहे पे बैठा, तो हमने जो महसूस किया कि महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। वोट डालने की जो आजादी मिली, धन्यवाद चुनाव आयोग, वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास में सजा गया। जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। और वहीं रुझानों के बाद दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की शुरुआत हो गई है। हम लगातार तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस की भी दिखा रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर की भी दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैंड बाजा बज रहा है, अलग अलग धुन यहाँ निकाले जा रहे हैं हर तरह से, चाहे वो पकवान की बात करिए, चाहे यहाँ पर स्वरों की बात करिए, सब कुछ बीजेपी हेडक्वार्टर में छिड़ चुका है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब शाम 6:30 बजे खुद पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 पर बीजेपी जीत और 2 पर यहाँ पर बदलाव। तमिलनाडु का इतिहास भी आप देखिए, वहां की राजनीति अब थोड़ी बदलती हुई आपको नजर आएगी। टीवी के किस तरह से यहाँ पे विजयन ने जीत हासिल की, उनके रैली में हालांकि भगदड़ मची, कुछ लोग वहां पर मरे भी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से काम एंड क्वाइट होकर आए, लोगों से माफी मांगी और जो क्रेज यहाँ पर दिखाया गया। एक बार तमिलनाडु ने बता दिया कि वहां की जनता जिसको पसंद करती है सिर्फ वही जीतेगा, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो विजयन हो। वहां की जनता के दिलों में जो बसता है वो तमिलनाडु की गद्दी पर राज करता है। बीजेपी मुख्यालय से इस समय आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बैंड बाजे पहुंच चुके हैं और धुन छेड़ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग धुन निकालती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं मुख्यालय के बाहर से ये बैंड बाजा। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है, बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है, बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहां पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और आज पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐतिहासिक वाकया हुआ है। पिछले 15 सालों से जिस किले की पहरेदारी ममता बनर्जी खुद कर रही थी, जिसे अभेद्य माना जाता था, वो किला आज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन यह हार सिर्फ एक दिन की नहीं, ये नतीजा है बीजेपी के उन 15 बड़े झटकों का, जिन्होंने साल दर साल ममता बनर्जी की सत्ता की नींव को खोखला किया। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बंगाल का 15 साल वाला किला बीजेपी के 15 झटकों से गिरा। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की राजनीति में आज इतिहास ने करवट ली है। वो किला जिसे पिछले 15 सालों से कोई नहीं हिला पाया था, वो आज ढह चुका है।
ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की सत्ता को आखिर बीजेपी ने कैसे उखाड़ फेंका, आज हम आपको बताएंगे। वो 15 झटके जिन्होंने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने अवैध किले को जमींदोज कर दिया। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोलबेना। बीजेपी ने बिछाया था ऐसा चक्रव्यूह जिसमें दीदी का हर दाव उलझता गया। आरजीकर का गुस्सा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना ने महिलाओं के बीच दीदी की छवि को प्रशासक से बदलकर विफल रक्षक की बना दिया। संदेश खाली की गूंज। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों ने टीएमसी के कैडर की पोल खोल दी। योगी का बुलडोजर मॉडल। योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बंगाल में कानून का राज बनाम तुष्टीकरण की ऐसी बहस छिड़ी कि हिंदू वोटर लामबंद हो गए। सीएए और मथुआ कांड। सीमावर्ती जिलों में मथुआ समुदाय को नागरिकता का वादा और सीएए का क्रियान्वयन बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भ्रष्टाचार की लंबी फेरिस्त। शिक्षक भर्ती और राशन घोटाले में टीएमसी मंत्रियों की जेल यात्रा ने ईमानदार सरकार के दावे की हवा निकाल दी। मोदी की 3000 की गारंटी। लक्ष्मी भंडार के जवाब में बीजेपी का हर महीने 3000 रुपए का वादा महिलाओं के लिए गेम चेंजर बना। उत्तर बंगाल की उपेक्षा। कूच बिहार और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में विकास में भेदभाव के मुद्दे ने बीजेपी की सीटों में बम्पर इजाफा किया। हिंदू अस्मिता। राम मंदिर के बाद बंगाल में रामनवमी के जुलूसों और हिंदू पहचान को बीजेपी ने एक मजबूत सियासी हथियार बनाया। जमीनी कैडर की गुंडागर्दी। स्थानीय टीएमसी नेताओं के कटमनी और सिंडिकेट राज से तंग आ चुकी जनता ने गुप्त रूप से बीजेपी का साथ दिया। आरक्षण बिल का दाव। संसद में महिला आरक्षण बिल पास कर पीएम मोदी ने खुद को महिलाओं का असली भाई साबित किया। घुसपैठ और डेमोग्राफी। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामकता ने ग्रामीण बंगाल के मतदाताओं को सुरक्षा के नाम पर एकजुट किया। युवा और बेरोजगारी। उद्योगों की कमी और भर्ती घोटालों ने बंगाल के युवाओं को बदलाव के लिए उकसाया। सोशल मीडिया और नैरेटिव। बीजेपी के डिजिटल वॉरियर्स ने टीएमसी के बाहरी वाले नारे के जवाब में असली परिवर्तन को घर घर पहुंचाया। सेंट्रल फोर्स और निष्पक्ष वोटिंग। इस बार केंद्रीय बलों की मुस्तैदी ने बूथ कैप्चरिंग के डर को कम किया, जिससे आम वोटर बेखौफ होकर बाहर निकला। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से वापसी की कोशिश तो की, लेकिन आरजीकर जैसे कांड के बाद महिलाओं का गुस्सा उन पर भारी पड़ा। मुस्लिम वोटों के बंटवारे ने रही सही कसर पूरी कर दी। उधर बीजेपी ने इस बार शहरों से ज्यादा मुद्दों पर चुनाव लड़ा। 15 साल का किला महज 15 झटकों में गिर गया। बंगाल में अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। क्या बीजेपी अपने सोनार बांग्ला के वादे को पूरा कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन इतिहास में बंगाल के बड़े राजनीतिक उलटफेर के नाम पर दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।